अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। जो चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करेंगे। पता की फ़हरिस्त को मर्ज करके लिफाफों की तश्कील करना। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पता के फ़हरिस्त को मर्ज करके मेलिंग लेबल की तश्कील करना। यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेलिंग लेबल की तश्कील करना, और इस वीडियो में आज का टॉपिक है हमारा लिफाफों की तश्कील करना। यानी फ़हरिस्त वही पता की फ़हरिस्त होगी, एड्रेस का लिस्ट होगा, लेकिन उस एड्रेस के लिस्ट को हम मेलिंग लेबल की तश्कील किए थे, उसके बारे समझे थे। लेकिन आज हम लिफाफों की यानी कि एनवलप कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझेंगे। तो ये बिल्कुल इसके अंदर भी वही स्टेप्स हैं जो पिछली वीडियो में थे। जितने स्टेप्स थे इनका भी वही स्टेप्स है, सब कुछ वही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। उन चेंजेस को हम देखेंगे। अगर आप डेटा सोर्स मसलन पता की फ़हरिस्त की तश्कील कर चुके हैं, जैसा कि पहले वाज़ेह हो चुका है, तो इस पता की फ़हरिस्त को लिफाफों एनवलप के साथ आसानी से मर्ज किया जा सकता है, ताकि आप पतों को बराह रास्त लिफाफों पर प्रिंट कर सकें, बजाय इसके कि पहले पतों के लेबल को स्टिकर पर प्रिंट किया जाए और फिर इन्हें लिफाफों पर चस्पा किया जाए। आप इस काम को 4 मरहलों में अंजाम दे सकते हैं। तो अगर आप डेटा सोर्स मसलन अब कोई भी एड्रेस का लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एड्रेस है, उसकी तश्कील कर चुके हैं, उसको बना चुके हैं ऑलरेडी, तो बना चुके हैं तो जैसा कि पहले वाज़ेह हो चुका है, तो इस पता की फ़हरिस्त को अगर हम लिफाफों यानी कि एनवलप के साथ आसानी से मर्ज किया जा सकता है, ताकि आप पतों को क्या करना है, बराह रास्त लिफाफों पर प्रिंट कर सकें, यानी कि हम एनवलप में उसको प्रिंट कर सकें, बजाय कि उसका स्टिकर बनाएं या उसको लिफाफों में चस्पा करने से। तो इस काम को करने के लिए आपको 4 मरहलों को अंजाम देना होगा, 4 मरहलों से हमें गुज़रना होगा। तो देखेंगे इनके लिए क्या क्या है, मराइल हैं। तो इस तरह से बहुत सारे स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। मरहला है, हर मरहले के अंदर कुछ स्टेप्स हैं। पहला है असल दस्तावेज़ की तश्कील कीजिए। यानी कि फिर वही है, जो आपके पास असल दस्तावेज़ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसकी आपने तश्कील करना है। स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। असल टैब बार पर मेलिंग के तहत स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क का इंतखाब कीजिए। स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क के तहत एनवलप का इंतखाब कीजिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एनवलप ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर कर देगा। यानी कि आपको पहले न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, फिर उसी असल टैब बार में जाके मेलिंग के तहत स्टार्ट मेल मर्ज, यानी आपको मेल मर्ज का काम करना है तो मेल मर्ज पे क्लिक करना है, सब टास्क पर क्लिक करना है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, और फिर उसी के अंदर एनवेलप का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड एनवेलप ऑप्शन जो है उसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि शक्ल 5.21 में आप देख सकते हैं। एनवेलप ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ अपीयर है। अब क्या करेंगे हम, सेकंड एनवेलप ऑप्शन टैब बार पर एनवेलप साइज़ का इंतखाब कीजिए। यानी कि आप एनवेलप ऑप्शन में जाने के बाद अब वहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं, तब्दीलियाँ कर सकते हैं। तो आप अपने सबसे पहला काम करेंगे, एनवेलप ऑप्शन में जाकर अपने एनवेलप का एक साइज़ सेलेक्ट करेंगे कि आपने जो एनवेलप बनाना है उसको क्या साइज़ रखना है उसका। एनवेलप साइज़ के तहत पहले से मुतय्यन किए गए मुख्तलिफ़ साइज़ दस्तयाब हैं। तो अब जैसे आप साइज़ सेलेक्ट करने जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे साइज़ आपको अवेलेबल मिलेंगे, अलग अलग तरह के साइज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ड्रॉप डाउन बॉक्स से मतलूबा साइज़ का इंतखाब कीजिए। अब ड्रॉप डाउन में जाके आपको जो अपना मतलूबा साइज़ है, जैसा साइज़ आपने रखना चाहते हैं, उसको आपको सेलेक्ट करना है। नेज़ पता के फॉर्मेट और लिफाफों पर इस मकाम का तयन कीजिए जहाँ इस पता को प्रिंट किया जाता है। अगर मतलूबा साइज़ एनवेलप साइज़ की फ़हरिस्त में नहीं है, तो आप अपनी पसंद का लिफाफा तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर मतलूबा साइज़ यानी एनवेलप का साइज़ की फ़हरिस्त में नहीं है, यानी कि आपको जैसा एनवेलप का साइज़ रखना है, जैसा आप रखना चाहते हैं, वो वहाँ पे अवेलेबल वो साइज़ नहीं है, तो
आप अपनी पसंद का लिफाफा भी तैयार कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी एनवेलप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, इसी के लिए आपको एनवेलप ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में एनवेलप साइज़ ड्रॉप डाउन बॉक्स में कस्टम साइज़ का इंतखाब करना होगा। क्या क्या करना होगा, यानी कि आप एनवेलप साइज़ को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं या जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा साइज़ आपको अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है वहाँ पर, तो आप एनवेलप ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। वहाँ पे फिर फर्दर एनवेलप साइज़ के अंदर जाएंगे। एनवेलप साइज़ में जाने के बाद फिर से वहाँ पे कस्टम साइज़ का एक ऑप्शन आएगा, उस कस्टम साइज़ को सिलेक्ट करना है। वहाँ से आप फिर अपने अकॉर्डिंग अपने मतलूबा साइज़ और अपने मतलूबा साइज़ के हिसाब से उसमें तरमीम कर पाएंगे। फिर प्रिंटिंग ऑप्शन टैब पर क्लिक कीजिए। इतना सारा कुछ करने के बाद प्रिंटिंग ऑप्शन टैब आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और इस बात को यकीनी बनाइए कि मुंतखब किए गए लिफाफे की फीड ऑप्शन आपके प्रिंटर के लिए दुरुस्त है। अब ओके पर क्लिक कीजिए, यानी कि प्रिंटिंग का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और फिर इसको कंफर्म कीजिए, यकीनी बनाइए इस बात को कि जो आपने बनाए मुंतखब किए लिफाफे वो उसको प्रिंट के लिए अब दुरुस्त है, यानी कि वो ओके है कि अब उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके उसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। इसको कंफर्मेशन इसका कीजिए। कंफर्म करने के बाद फिर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद डेटा सोर्स को खोलिए। डेटा सोर्स को फिर से आपने क्या करना है, ओपन करना है। डेटा सोर्स खोलिए। जब आप लेबल टाइप और फॉर्मेट के इंतखाब का अमल मुकम्मल कर लें तो फिर आप इस डेटा सोर्स को मुंतखब करें जिसे लेबल में शामिल किया जाना है। मेन्यू टैब बार में मेलिंग टैब के तहत सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक कीजिए और फिर टाइप न्यू लिस्ट या एग्जिस्टिंग लिस्ट या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट पर क्लिक कीजिए, जिसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप आया नई फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं या फिर पहले से मौजूद फ़हरिस्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा कि शक्ल 5.22 में देख सकते हैं। तो क्या है कि आप जो है मेलिंग टैब के तहत सेलेक्ट करेंगे रेसिपिएंट को, फिर टाइप न्यू लिस्ट में एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाके सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट पर कीजिए। फिर वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप आया नई फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं या पहले से मौजूद फ़हरिस्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी एक फिर से आप नया कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, मतलब लिस्ट बनाना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है उसी को बनाना चाहते हैं। उसके बाद यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट एग्जिस्ट करता है, मौजूद है पहले से, उसका हमें यूज़ करना है। उसको यूज़ कीजिए, उसका इंतखाब कीजिए। सेलेक्ट डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो जाएगा। यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में आप जैसे जाएंगे आपके सामने सेलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उस जगह को ब्राउज़ कीजिए जहां आपने डेटा सोर्स फाइल महफूज की है, यानी वहां पे जाके आपने ब्राउजिंग करना है जहां पे अपने डेटा सोर्स को आपने सेव किया है। ओपन बटन पर क्लिक कीजिए। जहाँ पे महफूज किया है, जहाँ पे सेव किया है, वहाँ पर जाके ओपन पर क्लिक कीजिए, आपका वो ओपन हो जाएगा। आप मुख्तलिफ़ फॉर्मेट वाली डेटा फ़ाइलों को खोल सकते हैं। अब आपका जो डेटा फ़ाइल है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा फ़ाइल एक ही फॉर्मेट में हो, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। तो आप डेटा फ़ाइल को जो है अलग अलग फॉर्मेट में भी खोल सकते हैं, मसलन एक्सेस डेटाबेस, एक्सेल फ़ाइल, वर्ड फ़ाइल और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वगैरह, जिसमें भी चाहें आप उसको ओपन अपने फ़ाइल को कर सकते हैं, जैसा कि शक्ल 5.2 में आप देख सकते हैं। उसके बाद डेटा फ़ाइल मुंतखब हो जाने के बाद, अब आपका डेटा फ़ाइल जो है वो मुंतखब हो गया, सेलेक्ट हो गया। हो जाने के बाद मुंतखब किए गए डेटा फ़ाइल टाइप की बुनियाद पर मेल मर्ज आपसे इस बात की वजाहत के लिए कहेगा कि डेटा फील्ड और डेटा रिकॉर्ड के दरमियान किस तरह फ़र्क किया जाता है। ये पिछले स्टेप्स की तरह है। हमने पिछली वीडियो में जो स्टेप्स पढ़े थे वो उससे रिलेटेड ही ये स्टेप्स हैं। यहाँ पे भी लगभग स्टेप्स वही हैं, कुछ चेंजेस हैं बस, क्योंकि वहाँ पे हम मेल लेबल की तश्कील कर रहे थे और यहाँ पे हम लिफाफों की तश्कील कर रहे हैं, बस फ़र्क यही डिफरेंस है। वहाँ पे मेल लेवल का हम को बना रहे थे और यहाँ पे एनवलप बना रहे हैं। स्टेप्स लमसम एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके बाद ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद आपका जो काम है, जो काम आप कर रहे हैं, जैसे ही काम आपका कंप्लीट होगा डेटा फाइल मेल मर्ज के साथ लोड हो जाएगा। आपका जो डेटा फाइल है वो ऑटोमेटिक मेल मर्ज के साथ लोड हो जाएगा और अब आप स्टार्ट मेल मर्ज सब टास्क के तहत एडिट रेसिपिएंट लिस्ट बटन पर क्लिक करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़हरिस्त में तरमीम कर सकते हैं।
यानी कि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर उसके अंदर कोई चेंजेस तरमीम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जिस डेटा रिकॉर्ड को आप तब्दील करना चाहते हैं उसकी निशानदेही करने के लिए ऊपर की पर क्लिक करके मतलूबा रिकॉर्ड नंबर पर जाइए या रिकॉर्ड नंबर टाइप कीजिए या फाइंड पर क्लिक कीजिए और फिर उन इत्तलात मालूमात को तलाश कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो रिकॉर्ड में मौजूद हैं। यानी कि जो आपके रिकॉर्ड में मौजूद है वो आपको ही मालूम है क्योंकि आपने उसको सेव किया है, रिकॉर्ड किया है। तो वो कहाँ पर मौजूद है और वही डेटा वही डॉक्यूमेंट है कि नहीं, इसको आपने अपने मतलूबा रिकॉर्ड नंबर जो नंबर्स होंगे वो नंबर को इनपुट डालिए या रिकॉर्ड का नंबर टाइप कीजिए या फिर एक फाइंड का ऑप्शन आता है, फाइंड बटन पे क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड में हस्ब ज़रूरत तरमीम कीजिए और तब्दीलियों को सेव कीजिए। रिकॉर्ड में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चेंजेस कीजिए और फिर उस फाइनल चेंजेस को सेव कर दीजिए। मेलिंग के तहत राइट एंड इंसर्ट फील्ड सब टास्क का इंतखाब कीजिए और मर्ज फील्ड जहां आप डेटा सोर्स से पतों को लेबल डॉक्यूमेंट में मर्ज करना चाहते हैं वो दाखिल करने के लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड पर क्लिक कीजिए। अब इस फील्ड पर क्लिक कीजिए जिसे आप दाखिल करना चाहते हैं और फिर ओके पर क्लिक कीजिए। ये सब सारा कुछ करने के बाद ओके पर क्लिक कीजिए। मुंतखब की गई डेटा फील्ड या फाइल का नाम लेबल डॉक्यूमेंट में दाखिल हो जाएगा और इस तरह आप उन सभी डेटा फील्ड के नामों को दाखिल कर सकते हैं जिन्हें लेबल डॉक्यूमेंट में शामिल करना मकसूद हो। तो ओके पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका सेलेक्ट किया गया डेटा फील्ड या फाइल का नाम जो है लेबल डॉक्यूमेंट में दाखिल हो जाएगा और इस तरह आप अपने सभी डेटा फील्ड के नाम को दाखिल करा सकते हैं और जिन भी डेटा लेबल डॉक्यूमेंट में शामिल करना है मकसूद है उसको भी करा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शक्ल 5.24 में दिखाया गया है। फिर डेटा को असल दस्तावेज़ में मर्ज कीजिए। जो आपके पास डेटा है उसको असल दस्तावेज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मर्ज कीजिए उसको फिर से। तो मेलिंग टैब बार में प्रीव्यू रिज़ल्ट पर क्लिक कीजिए। मेलिंग टैब बार आएगा आपको, उसमें जाके प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। उससे आप लेवल को प्रिंट करने से पहले मुंतखब किए गए डेटा सोर्स से असल हकीकी डेटा को मर्ज किए गए लेबल पर देख सकते हैं। इस तरह आप लेबल को स्क्रीन पर देख सकते हैं और अगर आप उनकी किसी किस्म की तस्हीह की ज़रूरत है तो उसे प्रिंट से पहले अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि आप फिर से वही स्टेप्स हैं जो स्टेप्स हमने देखा था मेलिंग लेवल में देखा था, वही चीज़ यहाँ पर एनवेलप बनाने में भी है कि वही काम करना है। फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है कि आप जो है इस उससे आप लेबल को प्रिंट करने से पहले अपने जो भी आपने सेलेक्ट किया है डेटा सोर्स उसका असल हकीकी डेटा को मर्ज किए गए लेबल पर देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? प्रीव्यू रिज़ल्ट के ज़रिए देख सकते हैं कि प्रीव्यू का एक ऑप्शन होता है आपके पास जिसमें आपने जो भी कस्टमाइजेशन का काम किया है डेटा के अंदर कि वो सही तरीके से एज़ इट इज़ वैसा ही कस्टमाइज़ हुआ है कि नहीं, है ना, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही कस्टमाइज़ हुआ है कि नहीं सब कुछ। तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसका एक प्रीव्यू चेक कर लेंगे और फिर उसको फाइनल कंफर्म करके उसमें ओके करेंगे। और अगर आपको लगता है कि स्क्रीन पर देखने के बाद उनमें किसी किस्म की तस्हीह की ज़रूरत है, यानी आपको लगता है उसमें कुछ करेक्शन है, तस्हीह करना है जो आपने नहीं किया है, तो आप उसको फिर से तस्हीह भी कर सकते हैं। और इसके लिए से प्रिंट से पहले ये काम करने के लिए आपको क्या करना होगा? प्रिंट से पहले यानी कि प्रिंट करने से पहले ये काम को अंजाम देना होगा। वरना आपने एक बार अगर उसको प्रिंटर पर भेज दिया, प्रिंटर पर चला गया, प्रिंट हो गया, तो फिर वो उसके अंदर तरमीम नहीं हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है ख़ास कि हमने जो भी प्रीव्यू के अंदर देखा है उसमें कोई हमें कमी नज़र आ रही है, कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, वो प्रिंटर में भेजने से पहले, प्रिंटर कनेक्ट करने से पहले ही वेरीफाई कर लेना है। आपकी ज़रूरत है तो उसे प्रिंटर से पहले अंजाम दिया जा सकता है। आप प्रीव्यू रिज़ल्ट सब टास्क के तहत मौजूद एंड बटन का इस्तेमाल करके सभी लेवल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यानी वहाँ पे जितना भी लेवल का प्रीव्यू है हर तरह के लेवल का जो है आप अपना प्रीव्यू को देख सकते हैं बआसानी। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं ये जैसा कि शक्ल 5.25 में भी दिखाया गया है।
और शक्ल 5.26 में भी दिखाया गया है। फिर है दस्तावेज़ के साथ डेटा को मर्ज कीजिए। अब आपका जो दस्तावेज़ है उसके साथ डेटा को फिर से मर्ज करना है। अगर आप मर्ज लेबल को बराह रास्त प्रिंटर पर भेजना चाहते हैं, यानी आपका जो मर्ज लेबल है उसको बराह रास्त प्रिंटर पर भेजना चाहते हैं, तो मेलिंग टैब के तहत फिनिश एंड मर्ज सब टास्क पर क्लिक कीजिए और फिर प्रिंट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर से हार्ड कॉपी प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि ये चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ मतन पर मबनी सवालात हैं, उनको हम देखेंगे और उन सवालात के जवाबात भी देखेंगे। तो पहला सवाल क्या है मतन पर मबनी? पहला सवाल, मेल मर्ज में असल दस्तावेज़ और मर्ज दस्तावेज़ के दरमियान क्या फ़र्क है? कि आप जो मेल मर्ज में जो असल दस्तावेज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है और या मर्ज करने के बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है, उन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो मेल मर्ज में ज़ाती दस्तावेज़ मसलन ख़त असल दस्तावेज़ कहलाता है। मेल मर्ज के अंदर जो असल दस्तावेज़ है क्या है? वो जो ज़ाती डॉक्यूमेंट जो ख़त होता है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहलाता है। और जब आप असल दस्तावेज़ और डेटा सोर्स का इंज़माम करते हैं तो एक तीसरा दस्तावेज़ तैयार होता है जिसे मर्ज डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो समझ में आया फ़र्क कि असल दस्तावेज़ मेल मर्ज में असल दस्तावेज़ क्या है? मेल मर्ज के अंदर जो ज़ाती दस्तावेज़ क्या है? ख़त है, जो लेटर है वो असल डॉक्यूमेंट है, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है। और जब आप असल दस्तावेज़ को, यानी जो आपका असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है और डेटा सोर्स जो आपके पास है, उसका इंज़माम जब आप करते हैं, इंज़माम का मतलब है इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार होता है, एक तीसरा डॉक्यूमेंट, तीसरा दस्तावेज़ बन जाता है। उसे ही हम क्या है, जैसे तैयार होता है उसको ही हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो तीसरा डॉक्यूमेंट तैयार हुआ इंटीग्रेट करने के बाद उसको हम मर्ज डॉक्यूमेंट कहेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, मेल मर्ज में डैश या डैश का इस्तेमाल करके डेटा सोर्स की तश्कील की जाती है। मेल मर्ज के अंदर आप देखेंगे कि किन किन चीज़ है, किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं कि उसको इस्तेमाल करके डेटा सोर्स की हम तश्कील कर सकते हैं। तो मेल मर्ज में पहला आप मेल मर्ज हेल्पर और दूसरा वर्ड टेबल, यानी कि मेल मर्ज में मेल मर्ज हेल्पर और वर्ड टेबल का इस्तेमाल हम करेंगे, उसका इस्तेमाल करके डेटा सोर्स की तश्कील कर सकते हैं। तीसरा सवाल, आप डैश में या डैश में डेटा रिकॉर्ड को मर्ज कर सकते हैं। तो आप किसमें और किसमें डेटा रिकॉर्ड को मर्ज कर सकते हैं? नया दस्तावेज़ या प्रिंटर। आप न्यू डॉक्यूमेंट्स में या फिर प्रिंटर में डेटा रिकॉर्ड को, आपका जो डेटा रिकॉर्ड है उसको मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, ईमेल के ज़रिए मर्ज डॉक्यूमेंट भेजने के लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर में डैश कनेक्शन हो, यानी कि ईमेल आपको भेजना, ईमेल के ज़रिए कोई मर्ज डॉक्यूमेंट है, आपने एक मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब उसको ईमेल के ज़रिए आपको किसी को फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है, किसी को भेजना है, तो आपके कंप्यूटर में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपके कंप्यूटर में डैश कनेक्शन हो। कॉमन सेंस की बात है, कौन सा किस चीज़ का कनेक्शन होगा? इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहेगा तो आप अपने ईमेल के ज़रिए मर्ज डॉक्यूमेंट को किसी को भी शेयर नहीं कर सकते, सेंड नहीं कर सकते, इरसाल नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते। तो आपके पास आपके कंप्यूटर पे क्या होना चाहिए? इंटरनेट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद है कुछ सही और गलत बयानात हैं, इनको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सही बयानात कि कौन सा बयानात जो है वो सही है और कौन सा बयान गलत है। तो पहला क्या है? पहला बयान है कि वर्ड की मेल मर्ज फीचर का इस्तेमाल करके आप पता की फ़हरिस्त को सिंगल लेटर में मर्ज कर सकते हैं, जिसे मुख्तलिफ़ लोगों को इरसाल किया जा सकता है, लेकिन आप ख़त के मतन में मतगय्युर फ़ील्ड को दाखिल नहीं कर सकते।
तो क्या ये बयान सही है या गलत है? तो ये बयान क्या है? गलत है। यानी कि वर्ड की मेल फीचर का इस्तेमाल करके आप पता की फहरिस्त को सिंगल लेटर में मर्ज कर सकते हैं और फिर उसको मुख्तलिफ लोगों को इरसाल भी किया जा सकता कर सकते हैं। यानी इतना कुछ तो आप कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, लेकिन आप ख़त के मतन में मतगय्युर फील्ड को दाखिल नहीं कर सकते। यानी ख़त का जो मतन है, ख़त के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसमें मतगय्युर फील्ड को, जिसमें आपने कोई कस्टमाइजेशन किया है, कोई चेंजेस किया है फील्ड में, यानी उस चेंजेस को आप वहाँ दाखिल नहीं कर सकते, एंटर नहीं करा सकते। तो ये बयान क्या है? ये बयान गलत है। यानी कि हम ये कर सकते हैं, मतगय्युर फील्ड को हम दाखिल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा बयान क्या है? कंप्यूटर से फैक्स मशीन को मुंसलिक किए बगैर मर्ज डॉक्यूमेंट को फैक्स के लिए भेजना मुमकिन नहीं है। यानी कि कंप्यूटर से फैक्स मशीन को मुंसलिक किए बगैर, कंप्यूटर में एक फैक्स मशीन होता है जिसको हम उसका फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल, उसके ज़रिए भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी को भेजते हैं, कुछ भेजना होता है। तो फैक्स मशीन, जो फैक्स बोलते हैं ना, फैक्स कर दो, तो कंप्यूटर से फैक्स मशीन को बिना कनेक्ट किए बगैर मर्ज डॉक्यूमेंट को फैक्स के लिए भेजना मुमकिन नहीं है। तो ये बयान क्या है? दुरुस्त है। जाहिर सी बात है, बगैर फैक्स मशीन को कंप्यूटर से कनेक्ट किए बगैर आप अपने मर्ज डॉक्यूमेंट को फैक्स के लिए नहीं भेज सकते। आपका जो मर्ज डॉक्यूमेंट है उसको फैक्स के लिए अगर भेजना है किसी को, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा? अपने कंप्यूटर को फैक्स मशीन के साथ कनेक्ट करना होगा, कनेक्शन देना होगा, तभी जाके आपका मर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो फैक्स होगा, यानी कि फैक्सीमाइल होगा। उसके बाद तीसरा बयान क्या है? एक्सेल का इस्तेमाल करके वर्कशीट में तश्कील किए गए डेटा रिकॉर्ड को मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये भी बयान क्या है? ये गलत है बयान। पहला बयान गलत हुआ, दूसरा बयान दुरुस्त है, और तीसरा बयान जो है ये गलत है। एक्सेल का इस्तेमाल करके वर्कशीट में तश्कील किए गए डेटा रिकॉर्ड को मेल मर्ज के लिए डेटा सोर्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये गलत है। हम मेल मर्ज के डेटा सोर्स के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बयान गलत है। अब उसके बाद क्या है? चैप्टर के अख्ताम में है कि आपने क्या सीखा। आपने इस सबक में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेल मर्ज फीचर का मुताला किया। यानी हमने इस चैप्टर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर जो MS वर्ड, उसकी मेल मर्ज फीचर्स का मुताला किया। माइक्रोसॉफ्ट का जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो मेल मर्ज का जो फीचर्स आता है उसके बारे में हमने तफसीली गुफ्तगू की, तफसील से पढ़ा। अब आप नाम और पतों की फ़हरिस्त को एक ख़त में मर्ज करके मुख्तलिफ़ लोगों को उनके नाम और पतों के साथ इरसाल कर सकते हैं। यानी आप इस काबिल हो गए, इस लायक आप हो चुके हैं कि आप किसी का नाम और किसी का एड्रेस की जो फ़हरिस्त है, लिस्ट है, उसको एक ख़त, एक लेटर में आप मर्ज करेंगे। कैसे मर्ज करेंगे? वर्ड का जो मेल मर्ज फ़ीचर है उसका इस्तेमाल करके मर्ज करके, और फिर उसको मुख्तलिफ़ लोगों को, यानी अलग अलग लोगों को उनके नाम और उनके एड्रेस के साथ इरसाल कर सकते हैं, यानी कि उनको सेंड कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। सबको एक जगह मर्ज करेंगे और फिर अलग अलग लोग को उनके उनके नाम और उनके उनके एड्रेस के साथ भेज सकेंगे। इसके साथ साथ आप ज़ुमरों की तश्कील कर सकते हैं। ज़ुमरों, अलग अलग ज़ुमरों मतलब कैटेगरी वाइज उसको तश्कील भी कर सकते हैं। फिर मतनू मालूमात पर मबनी फ़ील्ड वाले सिंगल लेटर या लेबल की तश्कील कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टरी लिस्ट, इनवॉइस और पता की फ़हरिस्त, एड्रेस लिस्ट जैसे मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। लिफाफों या मेलिंग लेबल पर पता प्रिंट कर सकते हैं। तो इतना सारा चीज़ आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा है। ये सारा चीज़ आप बआसानी इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद अब आप अपने सिस्टम पर बैठ के कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड सॉफ्टवेयर में जाके ये सारा काम कर सकते हैं। अपना डायरेक्टरी लिस्ट बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं, पता की फ़हरिस्त यानी एड्रेस का लिस्ट बना सकते हैं, और मर्ज डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। फिर लिफाफों या मेलिंग लेबल पर पता को प्रिंट कर सकते हैं, अपने एड्रेस को एनवलप में प्रिंट कर सकते हैं, मेलिंग लेबल पर प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज का क्लोज़ हुआ, ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें कुछ इख्तितामी सवालात बाकी रह गए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के इख्तितामी सवालात और जवाबात देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।